इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व की दास्तान, उनके चरित्र का बखान और उसके साथ साथ मनुष्यता कविता के अंदर सारांश क्या है, क्या मैसेज, क्या संदेश देने की कोशिश मैथिली शरण गुप्त जी ने दी है, और साथ ही साथ इस पाठ के अंदर उन्होंने मनुष्यों को क्या बताने का प्रयास किया। इसके बाद हम लोगों ने पहला पद्यांश पढ़ा जिसमें अच्छी मृत्यु के बारे में उन्होंने बताया कि व्यक्ति को अच्छी मृत्यु कैसे मिल सकती है, एक्चुअल में अच्छी मृत्यु का मतलब क्या होता है, ये तमाम चीजें, इन सब चीजों के अंदर उन्होंने अलग अलग पद्यांश के अंदर अपनी अलग अलग विशेषताओं को बखान किया है। इसी तरह से मनुष्यता का जो दूसरा पद्यांश है, इस पर्टिकुलर पद्यांश के अंदर जिन व्यक्तियों ने इस संसार के मनुष्यों के लिए, राष्ट्र के हित चिंतन के लिए, कल्याण के लिए अपने आप को पीछे रखते हुए दूसरों के हित को सर्वोपरि रखा, उन व्यक्तियों के बारे में संसार के दूसरे मनुष्यों के अंदर क्या भावना है, लोग क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, उनका महत्व कितनी प्रकार से बता पा रहे हैं, ये तमाम चीजें जो है वो इस पद्यांश के अंदर बताने की कोशिश की है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, उसी उदार से समस्त कीर्ति पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, मनुष्य वही है कि जो मनुष्य के लिए बने। बहुत ही साधारण लेकिन भाषा उनकी थोड़ी क्लिष्ट है, इसलिए सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थों की ओर नजर डालें जिससे हमें अपने भावार्थ को स्पष्ट करने में थोड़ी सहायता मिलेगी। पहली लाइन में उदार शब्द का मतलब परोपकार, कथा मतलब कहानियां या वृत्तांत, धरा मतलब धरती मां, कृतार्थ कृतज्ञता, किए गए उपकार को मानना, समस्त संपूर्ण सृष्टि पूजना मतलब उनके प्रति सेवा भाव को स्पष्ट करना, कीर्ति यश, प्रसिद्धि, अखंड कभी न खंडित होने वाला, आत्मभाव, आत्मीयता का भाव,
आपसी सौहार्द या आत्मीयता। इस तरह इस पद्यांश में हम कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों ने इस संसार, इस पृथ्वी, इस मानवता के कल्याण के लिए जो कार्य किए हैं, उन कार्यों के बदले संसार के दूसरे मनुष्यों के अंदर किस प्रकार का भाव है, किस प्रकार की चीजें वो सोच रहे हैं, उन तमाम चीजों को इस पद्यांश में बताया कि ऐसे उदारवादी व्यक्तियों की कथाएं, ऐसे परोपकारी मनुष्यों की बातें सुनने को हमें जरूर मिलती है। स्वयं जैसे ऐसा लगता है कि मां सरस्वती उन पुस्तकों के रूप में, उन धर्म ग्रंथों के रूप में, उन ऐतिहासिक ग्रंथों के रूप में हमारे सामने प्रकट होकर उनका वर्णन करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, जो उदारवादी मनुष्यों के कार्य हैं, जो कार्य उन्होंने संसार के लिए किए हैं, उन उदारवादी मनुष्यों के कार्यों के कारण स्वयं धरती मां उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करती है कि जिन्होंने दूसरे मनुष्यों के कल्याण के लिए राष्ट्र के हित चिंतन को सर्वोपरि रखते हुए निस्वार्थ भाव से जो काम किया हो, तो निश्चित रूप से मां धरती ऐसे व्यक्तियों के प्रति उन भावों को मानती है। उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती है और निरंतर संसार का चाहे किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई अच्छा काम किया होगा तो निश्चित रूप से भारत ही नहीं, संपूर्ण संसार के व्यक्ति उनके नाम की चर्चा करेंगे। इसलिए जिन व्यक्तियों ने इस संसार के लिए हमारे राष्ट्र हित चिंतन को सर्वोपरि रखा हो, नागरिकों के लिए कुछ कार्य किए हो, तो संसार के व्यक्ति उनको देवता तुल्य समझकर उनकी पूजा करते हैं, उनके प्रति अपने भावों को स्पष्ट करते हैं। उसी उदार से समस्त कीर्ति गूंजती और ऐसे व्यक्तियों की यश, उनकी कीर्ति, उनका यश, उनकी पताका चारों दिशाओं में गूंजती रहती है। ये नहीं कि केरल में किसी व्यक्ति ने काम किया हो तो केवल केरलवासी जानते हो, संपूर्ण भारत के व्यक्ति उस व्यक्ति को जानेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस साउथ इंडियन थे, लेकिन बोस ने कुछ अच्छे काम किए होंगे जिस वजह से नेताजी को संपूर्ण भारतवासी जानते हैं। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में है, अखंड, कभी न टूटने वाला, कभी न खंडित होने वाला आत्मभाव, आत्मीयता का भाव जो संपूर्ण विश्व में भरने का प्रयास करता है, वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के ऊपर उठकर मनुष्यों के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, उसी को कवि ने सच्चा मनुष्य या उसको परोपकारी उदारवादी मनुष्यों का दर्जा दिया है। इसी के साथ दूसरे पैराग्राफ में जिस तरह से इन्होंने उदारवादी व्यक्तियों के तत्वों के बारे में और उनकी किस प्रकार के सिद्धांत रहे और उन सिद्धांतों के साथ साथ संसार के व्यक्तियों में किस प्रकार का भाव था, उस भाव को दूसरे पद्यांश के अंदर एक्सप्लेन करने का मैथिली शरण गुप्त ने प्रयास किया है। इसके साथ ही जो तीसरा पद्यांश है, इस पद्यांश के अंदर महापुरुषों का जिक्र किया है, महामानवों का जिक्र किया है, जिन महापुरुषों ने, जिन विद्वानों ने इस संसार के लिए कुछ काम किए हो, उन चीजों को इन्होंने अपने इस तीसरे पद्यांश में बताने का प्रयास किया है। प्रस्तुत पद्यांश के अंदर दानवीरता की निशानी और उन महापुरुषों का वर्णन जिन्होंने अपने जीवन काल में कुछ हद तक संसार के लिए कुछ दिया, कुछ कार्य किए, उनके कुछ एग्जाम्पल ऐतिहासिक ग्रंथों में से निकाल करके पेश किए।
पहले एक बार हम कठिन शब्दार्थों को देख लेते हैं। क्षुधार्त रंग देव ने दिया करस्त थाली। क्षुधार्त, क्षुधार्त का मतलब हुआ भूख से व्याकुल, भूख से परेशान। रंतिदेव नामक राजा करस्त, हाथ में रखा हो। पराग, दूसरों के लिए। अस्थि जाल, हड्डियों का समूह। सहर्ष, प्रसन्नता से युक्त। चर्म, कवच व कुंडल। अनित्य, नश्वर। शरीर। क्षुधार्त रंतिदेव ने दिया करस्त थाल। क्षुधार्त मतलब भूख से व्याकुल, भूख से परेशान, भूख से बेचैन। रंतिदेव नामक राजा जो जंगल में भटक रहा था और भटकते भटकते अपना रास्ता भूल गया, कई महीनों गुजर गए लेकिन अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन अपने उस राजा का दायित्व निभाते हुए जब उसके हाथ में बड़ी मुश्किल से भोजन की थाली आई, लेकिन जब उसके द्वार पर एक भिखारी, एक महात्मा पहुंचा, तो उसने अपने हाथ में रखी हुई भोजन की थाली को भी दूसरों को समर्पित कर दिया। जब कोई व्यक्ति बहुत भूखा हो और कहीं से उसको खाना मिल जाए और वही खाना किसी दूसरे को देना पड़े तो हमारा मन वास्तव में बेचैन होगा। लेकिन इस रंतिदेव नामक राजा ने नहीं किया। उसने अपने राजा का दायित्व जो प्रजा धर्म है उसको निभाने के लिए अपने हाथ में रखी भोजन की थाली को भी समर्पित कर दिया। उसी प्रकार महर्षि दधीचि नामक एक ऋषि, उन्होंने भी देवताओं के कल्याण, परार्थ मतलब दूसरों के हित को सर्वोपरि रखते हुए अपने स्वार्थ को भूलकर अपने शरीर तक का कुर्बान कर दिया और अस्थिजाल, यहां तक कि अपनी हड्डियां भी दान कर दी। और दधीचि ऋषि के मरने के बाद उनकी मृत्यु उपरांत जो अस्थिजाल है, जो हड्डियों का समूह है, जो जाल तंत्र है, उसको मिला करके एक शस्त्र, एक अस्त्र बनाया गया और उस अस्त्र से एक राक्षस का वध किया गया जो केवल उन्हीं की हड्डियों से किया जा सकता था। उसका नाम था वज्र, जो इंद्र का प्रमुख अस्त्र है। देवराज इंद्र का प्रमुख अस्त्र, ठीक है। उशीनर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया। उशीनर, क्षितिश नाम का राजा, उसने एक कबूतर की रक्षा के लिए
अपना मांस, अपने शरीर का मांस काट काट कर दान कर दिया। जब राजा शिवी को भी कहा जाता है, इनकी दानवीरता के किस्से जब देवताओं तक पहुंचे तो इनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं इंद्र और अग्निदेव कबूतर और बाज का रूप धारण करके वहां पहुंच जाते हैं। शिवी ने एक प्रण लिया हुआ था कि दरबार में बैठे हुए यदि कोई शरण में मेरे आता है तो उसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। और जैसे ही कबूतर उनके समीप आता है तो बाज को रोक कर कहते हैं कि इसका बचाना मेरा धर्म है। लेकिन जब कहते हैं बाज कि फिर मेरे शिकार का क्या होगा, कि तुम भी भूखे नहीं जाओगे, अपने शरीर का मांस काट काट करके देने लगे। इस प्रकार की दानवीरता है। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। सहर्ष प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, उन्माद के साथ, सामने वाला जब मालूम पड़ा कि हमारे कवच कुंडल लेने आया है, लेकिन कर्ण ने बिना किसी की परवाह करते हुए अपने शरीर पर, अपनी चमड़ी पर जो कवच और कुंडल लगाए हुए थे वो भी खोल करके दान कर दिए। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डर है। ये शरीर नश्वर है, ये कभी भी नष्ट हो सकता है। इस अनित्य शरीर के लिए अनादि मतलब कभी न समाप्त होने वाले जीवात्मा को डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि सच्चा मनुष्य तो वही है जो इस शरीर की परवाह न करते हुए अपने हित चिंतन को दूर रखकर पहले दूसरों के हित चिंतन को सर्वोपरि रखते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर भी कर दे तो भी उसको किसी प्रकार का गम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार पद्यांश नंबर 3 में उन महापुरुषों का जिक्र करते हुए संसार के मनुष्यों के उनके उदाहरणों से प्रेरित करने का प्रयास किया है। चौथे पद्यांश के अंदर सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं नहीं, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पद्यांश के अंदर कुछ कठिन शब्दार्थों को हम पहले जान लेते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने स्वविवेक से भी इसका पूरा अर्थ बयान कर सकते हैं। सहानुभूति, सहानुभूति इसका मतलब हुआ दिलासा देना, सांत्वना का भाव, महाविभूति सबसे बड़ी पूंजी अर्थात धन संपदा, संपत्ति, वशीकृता, आकर्षित या वश में हो जाना, मही, धरती मां, विरुद्धवाद, विद्रोही विचारधारा, दया प्रवाह,
भाव, विनीत, विनम्रता पूर्वक, लोकवर, लोगों का समूह, परोपकार, कल्याण। कि सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। इस संसार में अपने मन में दूसरों के प्रति सांत्वना, दूसरों के दुख में शरीक होना, उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना, सांत्वना देना, दिलासा देना, दया और करुणा का भाव रखना, ये जितनी भी चीजें हैं यही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी धन संपदा है। इस संसार में रुपए पैसा तो हर कोई व्यक्ति कमाता है। इज्जत और सम्मान जिस व्यक्ति ने कमाया हो वही सबसे बड़ी पूंजी है, वही सबसे बड़ा हमारा धन है। कि अगर हम हर व्यक्ति के प्रति इस प्रकार का भाव रखेंगे तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से हमारे बारे में महापुरुषों के समान सोचेगा। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं, स्वयं यानी खुद, मही मतलब धरती मां, सदैव यानी हमेशा इन व्यक्तियों के वश में हो जाती है जो व्यक्ति सहानुभूति का भाव रखते हैं। स्वतः ही अपने आप लोग उसके तरफ जुड़ते चले जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। एग्जाम्पल भी दिया है थर्ड लाइन में कि गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध किसी एक जाति धर्म विशेष के नहीं थे, संपूर्ण जातियों को उन्होंने अपना ज्ञान का उपदेश बांटा। और जिन व्यक्तियों को लगा कि महात्मा बुद्ध को उनका ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए था, तो उन व्यक्तियों ने उनके खिलाफ विद्रोह की ज्वाला फैलने लगी। लेकिन महात्मा बुद्ध की करुणा, उनकी दया, उनके उस दया की नदी में इस प्रकार से प्रवाहित होने लगे कि उनका मन चंचल से स्थिर होने लगा। विद्रोह की भावना सामंजस्य में, कोऑर्डिनेशन में तब्दील होने लगी। वो लोग विद्रोह भूलने लगे और विनीत, विनम्रता पूर्वक वही संसार का विरोध करने वाला व्यक्ति, वही समूह उन महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के सामने झुकने लगा, अर्थात उनकी बातों का अनुसरण करने लगा। ये करुणा और दया में ताकत होती है, ये परोपकार में ताकत होती है, ये सहानुभूति में ताकत होती है। आहा, अरे वही उदार है, वही परोपकार है, वही भलाई है, वही कल्याण है जो हर समय परोपकार करता रहता है। उदारवादी कौन हुआ? जिसके मन में हर समय दूसरों का हित चिंतन सर्वोपरि रहता हो, वही परोपकार का विषय कहलाएगा। क्योंकि सच्चा मनुष्य कवि की नजर में वही है जो निरंतर अपने स्वार्थ को भूलकर परोपकार और लोक कल्याणकारी भावना के साथ राष्ट्र हित और नागरिकों की सुरक्षा और अपने समाज और अपने परिवार के बारे में सोचे। ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने मनुष्य कहा है, ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने उदारवादी और मनुष्यता का सूचक बताया है।